अंकित कब गया था? सोनीपत के गांव कुराड से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे खूनी युद्ध की भेंट चढ़ गया सोनीपत का एक और लाल 26 साल का अंकित, जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का इकलौता सहारा था, आज कफन में लिपटा हुआ अपने गांव लौटा। अंकित का शव जैसे ही गांव कुराड पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार अंकित साल 2025 में अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर परिजनों को समझा बुझाकर और अपनी करीब 1 एकड़ जमीन बेचकर रूस गया था। वहां उसने एक होटल में नौकरी शुरू की और पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा, तो आरोप है कि रूसी सेना ने अंकित को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर लिया। परिजनों ने बताया कि अंकित को धमकी दी गई थी कि अगर वह सेना में शामिल नहीं होता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। इसी धमकी से डरकर अंकित ने रूसी सेना का साथ दिया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसे हथियार थमाकर सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। पिछले 6 महीनों से अंकित का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था, जिससे परिजन किसी अनहोनी को लेकर आशंकित थे। और हुआ भी वही जिसका डर था। आज जब अंकित का शव घर पहुंचा, तो उसके माँ बाप और बहनों का सब्र टूट गया। वे अपने लाल के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। गांव वाले उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दुख इतना बड़ा था कि हर आंख नम थी। मार्च में गया था। 13 मार्च में गया था। मार्च में गया था। सितंबर में उसने वहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी और उसने 1 महीने की ट्रेनिंग करी। फिर उसका फोन आना बंद हो गया था 1 महीने बाद। उन्होंने उन झूठ पहले बोल। किस चीज में जॉब करता था? पहले वहाँ पर ये रेस्टोरेंट वगैरह में इनमें जॉब करे था। जबरदस्ती उसको आर्मी में लिया। हाँ, जबरदस्ती किसी ने उसको लालच लालच देके 2 दिया लाख की पैसे तनख्वाह हो वैसे, जाएगी वैसे। इसलिए आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी उसकी 11 अक्टूबर में बात हुई थी। और क्या फिर बोला था उसने? उसने स्टार्टिंग में मेरे को बताया कि 4 महीने तक ट्रेनिंग होगी, लेकिन मैं 1 महीने की ट्रेनिंग थी बस। उसके बाद कोई बातचीत नहीं? नहीं, उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। अभी सौ पहुंचा सीधा। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते क्या हो? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहोगी, जिस तरह से हमारे देश के युवा जॉब के लिए, रोजगार के लिए विदेशों में जाते हैं? यही चाहूंगी कि यहीं पे जॉब मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां पे भागना ना पड़े हम जैसे गरीब वाले। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर विधि विधान से अंकित का दाह संस्कार किया। अंकित के मामा संजय और चचेरे भाई पवन ने भी उसकी मौत और रूस जाने की पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि रूस में फंसे अन्य भारतीय युवकों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, ताकि किसी अन्य माँ बाप को यह दिन न देखना पड़े। छुट्टी के लिए गया था? जॉब के लिए गया था। क्या कह के गया? कुछ बस यही है भाई, देश जा रहे हैं, जो कि आजकल जा रहे हैं बच्चे, उसी सिलसिले में गया था। वहाँ जाके जॉब शुरू की उसने? वहाँ होटल में लग गया था। बाद में फिर आर्मी वालों ने उसको ले लिया कि भाई जबरदस्ती लिया था या? बस जबरदस्ती ये होगी जब उसको कह दिया या तो आप हमारे साथ आओ या फिर यहाँ से टेररिस्ट में डालेंगे, आपको जेल में डालेंगे। जी, फिर उसने आर्मी ज्वाइन कर दी? आर्मी ज्वाइन कर ली उसने। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी उनसे 10 अक्टूबर के आसपास हुई थी। उसके बाद परिवार से कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। आखिरी बार बात हुई, क्या बोला था उसने? बस राजी कुछ ये बताया था, ठीक हूँ मैं। यूक्रेन से जो युद्ध है उसमें शामिल हुआ था जो रशिया की आर्मी में? हाँ, आप 3 महीने से कोई 3 महीने से कोई बातचीत नहीं, कोई मैसेज नहीं। कितने भाई थे उनके पास? अकेला था। बहन कितनी? 2 बहन है, शादी हो रखी है? दोनों की शादी हो रही। पिता क्या करते हैं? पिता कुछ नहीं करते, अब तो बीमार हैं। एक पैर कट गया है शुगर के कारण, बीमारी के कारण। क्या कहना चाहोगे सरकार? बस सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ आर्थिक मदद की जाए और ऐसे इकलौते बच्चों के साथ थोड़ा जो हमारे देश के बच्चे वहाँ जाते हैं कमाने खाने के लिए, थोड़ा उनका ध्यान रखा जाए। इस तरह जो बच्चे विदेश जाने की जॉब की बात करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस ऐसी घटना से? उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने देश में ही करो, खाओ, अपने माँ बाप के पास रहो, उनकी सेवा करो, बस वही सब। रूस गया था ये। कब गया था ये करीब हो गए होंगे 1 साल के आसपास। कितने पैसे खर्च करके यहाँ से गया था? जो जी 7 लाख रुपये लग गए थे। क्या जॉब करने के लिए गया? जॉब करने के लिए गया था।
कुछ पता लगा वहाँ पे जाके किस चीज़ की ड्रॉप की? ये उसमें लगा था कोई होटल में। फिर होटल में तो सरकार बोली कि भाई इसको, वहाँ युद्ध हो रहा था, अब भाई या तो हमारे साथ यहाँ आओ फौज में, और ना तो आप नगरवादी साबित कर कर जेल में डाल देंगे। बेटे ने बताई थी ये बातें? ये बताई थी जी इसने, जब लगा सेना में भर्ती हो गया। फिर ये सेना में भर्ती हो गया। कब हुआ था भर्ती वहाँ? ये तो पता नहीं जी कब हुआ था, मरना था करीब 15-20 दिन पीछे पता लग गया था। अब क्या सूचना मिली आप लोगों को? अब तो हमने कोई सूचना थी है नहीं, कोई ग्राउंडे डेड बॉडी आई है, वो लड़के ने बताई कर। क्या बताई उसने? अब भाई तुम्हारा ऐसे ऐसे जो बनजा है लड़का जो भी है वो एक्सपायर हो गया है, और उस अंकित नाम था। कितने भाई थे ये? 1 लाख था जी ये। और सिस्टर इसकी? 2 सिस्टर हैं। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी उनसे? मेरी हुई थी जी 9 अक्टूबर में। क्या कहा था उस दिन उसने? बस वैसे ही बात करी थी, मामा ठीक हूँ मैं न्यू है, उसके बाद परिवार से भी बात? ना कोई बात नहीं हुई, वहाँ से कोई मैसेज वगैरह? कोई मैसेज नहीं आया जी। आप लोगों ने सरकार से बातचीत की हो? हमने भी जी वो तो बतेरे कागज को चलाए पर कोई सूचना मिली नहीं कहीं से भी। आप क्या मांग करते हो सरकार से, क्या कहना चाहोगे? सरकार तो जी जो करेगी वो करेगी, हम क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में। अब अंकित का शव आ गया इंडिया? हाँ जी। पापा क्या करते हैं इनके? पापा बीमार है जी, पैर कट गया होगा। खेती करते थे पहले? खेती करते थे, ये शुगर से परेशान है। इकलौता था कमाने वाला अंकित? हाँ जी। अंकित की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि विदेश जाने वाले युवाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार रूस में फंसे अन्य भारतीय युवाओं की सलामती के लिए क्या कदम उठाएगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।